यह कहानी नहीं आईना है उस समाज का जहाँ प्यार अब साजिश बन गई है और रिश्ते अब सिर्फ एक सौदा। एक साधारण सी दिखने वाली भोली भाली लड़की सोनम के दिमाग में क्या चल रहा है किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। इंदौर की गलियों में शादी की तैयारियां हो रही थी। दोनों परिवार खुश थे। किसी का भाई तो किसी की बहन एक नए रिश्ते की शुरुआत करने जा रहे थे। घर वालों के चेहरे पर संतोष था और राजा के दिल में नए अरमान, नई जिंदगी शुरू करने के। पर सोनम के मन में चल रही थी एक और कहानी जो किसी प्रेमिका की नहीं बल्कि एक शिकारी की थी और शिकार बना राजा रघुवंशी। यह कहानी तीन पात्र 20 साल के राज कुशवाहा, 25 साल की सोनम और राजा रघुवंशी के बीच घूमती है। राज कुशवाहा जो सोनम के पिता देवी सिंह की फैक्ट्री में काम करता है और वहीं इनका प्रेम शुरू होता है। राज कुशवाहा सोनम के ही पिता की फैक्ट्री में 20,000 मंथली सैलरी के तौर पर सुपरवाइजर का काम करता है, जहां वह सबके सामने फैक्ट्री में सोनम को दीदी कहकर बुलाता है। सोनम के पिता को पैरालाइज होने की वजह से फैक्ट्री का अधिकतर काम उसका भाई गोविंद संभालता था। सोनम अच्छा खासा धनी परिवार से थी जिसका सालाना टर्नओवर 5 से 10 करोड़ का है। दोस्तों, यह बात पिछले साल 1 अक्टूबर की है। रामनवमी का दिन था और रघुवंशी समाज का भंडारा था। इसी दिन समाज के लोग शादी के योग्य लड़के लड़कियों के नाम समाज के रजिस्टर में लिख देते हैं। सोनम की फैमिली वालों ने जब उस रजिस्टर में राजा रघुवंशी की डिटेल्स पढ़ी तो उन्हें लड़का अच्छा लगा। एक तो राजा का काम भी अच्छा था, दूसरा वो इंदौर का रहने वाला था। दोनों परिवार के लोग मिलने आए, फिर लड़का लड़की आपस में मिले और बात पक्की हो गई। लेकिन शुरू में ही राजा ने एक ऐसी बात नोट की जिसे उसके परिवार वाले अगर समझ जाते तो राजा की जान बच भी सकती थी। राजा ने अपनी माँ को बताया, सोनम मुझमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है। राजा दरअसल सोनम के साथ फिल्म देखने जाना चाहता था। सोनम ने इसके लिए मना कर दिया। राजा फोन भी करता था तो सोनम रात से बात नहीं करती थी। राजा की माँ ने इस बारे में सोनम से पूछा तो उसने कहा, मैं ऑफिस में बिजी होती हूँ इसलिए बात नहीं कर पाती। लेकिन यह बात तब आई गई हो गई। फिर आया 10 मई का दिन। वो दिन दोनों की शादी हुई, दोनों का परिवार खुश था। किसी ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा था कि यह खुशी थोड़े दिनों के लिए ही है। राजा शादी के बाद कश्मीर घूमने जाना चाहता था, लेकिन पहलगाम हादसे के बाद वो प्रोग्राम उन्हें टालना पड़ा। भगवान ने एक बहुत बड़ा हादसा होने से टाल दिया, लेकिन जिस सोनम ने पूरी तैयारी कर रखी हो वहां उसने भगवान की भी नहीं चलने दी। आगे सोनम ने बिना राजा से पूछे 22 मई की मेघालय की टिकट करा दी। जब सोनम ने ऐसा किया तो राजा भी हैरान हुआ। उसने अपनी माँ को बताया, सोनम ने मेघालय की टिकट कराई है। इसके बाद राजा को ना चाहते भी मेघालय जाना पड़ा और इस खूबसूरत यात्रा में राजा को क्या पता था कि ये यात्रा मौत की घाटी की ओर जा रही है। सोनम के फोन से पता चला कि 16 मई को सुबह 9 बजे से ही रात के 3 बजे तक कंटिन्यू राज कुशवाहा से उसकी बातचीत हुई है। मतलब यहीं पर राजा रघुवंशी के मर्डर का प्लान तैयार हो रहा था। राजा सोनम 20 मई को गुवाहाटी पहुंचे, वहां मां कामाख्या के दर्शन किए। फिर 22 मई को सुबह गुवाहाटी से मेघालय निकल गए। 23 मई को बिना गाइड के नौगरियाल गांव में गेस्ट हाउस में रुके और पुलिस के छानबीन में पता चला कि एक लोकल गाइड एल्बर्ट ने बताया कि उसने सोनम और राजा को 3 लड़कों के साथ देखा है। वे 3 लड़के थे, आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान, आनंद कुर्मी, जो राज कुशवाहा के घर के पास ही मध्यम ग्राम में रहते थे। इसके बाद चेरापूंजी के एक सोहना कस्बे या फिर गांव कह दें इसे, वहां छानबीन में स्कूटर मिला
जिसको राजा और सोनम ने किराए पर घूमने के लिए लिया था। पुलिस की छानबीन से ही पता चला कि उसी दिन स्कूटी लेकर आसपास घूमने भी दोनों निकले, जहां एक ग्रामीण व्यक्ति ने, जो वहीं रहता था, उनको देखा। 23 मई की सुबह 5:30 बजे इसी दिन ये लोग चेरापूंजी से 330 किलोमीटर दूर एक वाटरफॉल देखने निकल गए। वो भी तब जब उस जगह पर कर्फ्यू लगा हुआ था। और जिस रास्ते में यह गए वो बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था। 2 जून को विसाडॉक फॉल्स के पास खाई से राजा की लाश मिली, जिसकी पहचान राजा के हाथ पर बने टैटू से हुई। अब जिस दौरान ये लोग वाटरफॉल के पास जा रहे थे, तभी सोनम की सास का भी फोन आया। सोनम ने बताया कि हम एक वाटरफॉल के पास गए थे, यहाँ खड़ी चढ़ाई है। हम एक कैफे के पास रुके थे। जिस दौरान यह बातचीत हुई तब दोपहर के 1:30 बजे थे। इसके बाद दोपहर 2 बजे राजा के घर वालों ने फिर से फोन किया, लेकिन तब राजा का फोन स्विच ऑफ हो गया। सोनम से बात करने की कोशिश की, मगर उसका मोबाइल भी बंद था। दिन में दोबारा बात करने की कोशिश की गई, तब भी फोन नहीं लगा। इस पर राजा के घर वालों को घबराहट तो हुई, लेकिन उन्हें लगा पहाड़ी इलाका है, हो सकता है नेटवर्क ना आ रहा हो या उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया हो। फिर 24 मई का दिन आता है। राजा के परिवार वालों ने फिर से उन्हें कॉल किया और अब फिर से उनका फोन नहीं लगा। अब इन लोगों को टेंशन हुई और फिर उन्होंने राजा और सोनम के द्वारा जो पिक्चर्स भेजी गई थी, उसमें एक फोटो में दोनों किराए की स्कूटी पर दिख रहे थे। उस स्कूटी पर उनके ऑनर का नंबर था। राजा के भाई ने उस पर कॉल किया तो स्कूटी वाले ने बताया कि हाँ, इन लोगों ने मुझसे स्कूटी ली थी, लेकिन ये अभी तक स्कूटी लेकर वापस नहीं आए। सुनकर सोनम और राजा की फैमिली वाले और घबरा गए। अगले दिन सोनम और राजा का भाई फ्लाइट पकड़कर गुवाहाटी के रास्ते शिलोंग आ गया। राजा के भाई ने शुरू में बताया कि जब उन्होंने शिलोंग पुलिस से कंप्लेन की तो उन्होंने ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। फिर सोनम और राजा के घर वालों ने इंदौर कमिश्नर से इसकी शिकायत की। फिर इंदौर पुलिस ने मेघालय पुलिस से बात की और मामला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी तक भी पहुंचा। सभी टीमों को सर्च ऑपरेशन में लगाया गया। सबसे पहले इन्हें इन लोगों की एक लावारिस स्कूटी की शिकायत मिली। पता लगा यह वही स्कूटी है जो सोनम और राजा ने रेंट पर ली थी। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को एक बड़ा सुराग हाथ में लगा। एक लोकल गाइड ने बताया कि उन्होंने सोनम और राजा को अपनी सर्विस ऑफर की थी, लेकिन उन लोगों ने कोई और गाइड ले लिया। मगर तभी गाइड ने एक ऐसी बात बताई जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। गाइड ने बताया उन दोनों के साथ 3 लोग और थे जो हिंदी में बात कर रहे थे। अब मेघालय जैसी जगह पर कोई हिंदी बोलता नहीं। कोई लोकल आदमी टूरिस्ट के साथ हिंदी में बात करता है तो उसके बात करने के अंदाज से पता लग जाता है कि वो लोकल है। लेकिन गाइड ने बताया कि नहीं, वो 3 लोग लोकल नहीं थे। आखिरी बार जब सोनम अपने हस्बैंड राजा के साथ वाटरफॉल की तरफ जा रही थी, तभी वो 3 लोग राजा के साथ आगे थे। अब यह बात भी हैरान करने वाली है, जिस जगह वाटरफॉल है उसे सेफ नहीं माना जाता। कुछ साल पहले हंगरी से आए एक टूरिस्ट की भी मौत हो गई थी। यह एरिया बाहरी लोगों के लिए इतना अनसेफ है कि राजा और सोनम का भाई उन्हें जब ढूंढते हुए इस जगह पर आए तो वहाँ के लोगों ने कहा कि आप नाइट स्टे यहाँ पर मत करना। तभी जांच के दौरान 27 मई को 2 बैग पहाड़ी इलाके से मिले। यह बैग उस जगह से काफी दूर थे जहां इन दोनों की स्कूटी लावारिस हालत में मिली थी। 3-4 दिन भारी बारिश के कारण सर्च ऑपरेशन को रोकना पड़ा और फिर आया 2 जून का दिन। 2 जून को विसाडॉक फॉल्स के पास खाई से राजा की लाश मिली, जिसकी पहचान राजा के हाथ पर बने टेटू से हुई। पुलिस और रेस्क्यू टीम में सोनम और राजा से जुड़ा सुराग ढूंढने में लगी थी। तभी रेस्क्यू टीम को एक पहाड़ी के नीचे खाई में कुछ दिखाई दिया और वो इतनी खराब हालत में थी
कि उसे पहचानना मुश्किल था। बॉडी इतनी खराब हो चुकी थी कि चेहरे को देखकर कुछ भी बता पाना पॉसिबल नहीं था। राजा की बॉडी की कलाई पर बने टैटू से कंफर्म हो गया कि यह लाश राजा की है। फिर 2 दिन में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो गया यह हादसा नहीं बल्कि किसी ने तेज हथियार से राजा का मर्डर किया है। पुलिस को पता लगा कि पेड़ काटने वाले हथियार से राजा की हत्या की गई है। 4 जून को राजा की बॉडी इंदौर लाई गई, लेकिन इस जांच पड़ताल में सबसे बड़ा सवाल यह है कि सोनम कहाँ थी? क्या सोनम की भी हत्या कर दी गई है या किसी गैंग ने बेचकर उसको बांग्लादेश भेज दिया है? सोनम ही अपने पति राजा के मर्डर में शामिल है और वहां से भाग गई, लेकिन कोई अपने ही पति की हत्या क्यों करेगा? यह बात चाह कर भी कोई बोल नहीं पा रहा था। लेकिन अगर सोनम का अफेयर था तो सीधे सीधे मना क्यों नहीं किया? हत्या की क्या जरूरत थी? राजा रघुवंशी सीधा साधा युवक था जिसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। यह 3 लड़के कहाँ से आए? सोनम जिंदा कैसे है? अगर वह शादी के लिए तैयार नहीं थी तो उसने अपने पति का मर्डर करवाने की क्या जरूरत थी? जबरन शादी से कोई नाराजगी है तो अपने माँ बाप से कहो, घर से भाग जाओ। उसका गुस्सा अपने पति पर क्यों निकाल रहे हो? उस बेचारे ने क्या बिगाड़ा था आपका? कुछ लोग उस पर हमला करके उसे मार देते हैं और बेचारे को यह पता तक नहीं चलता कि उसकी किससे क्या दुश्मनी थी। और ऐसे एक नहीं आजकल दर्जनों केस हो रहे हैं जहां लड़कियां शादी से पहले अफेयर के चलते अपने हस्बैंड का कत्ल करवा देती है। इसी साल मार्च में मेरठ की मुस्कान अपने पति सौरभ का मर्डर करवाकर उसकी लाश नीले ड्रम में भरवा दी थी। उससे पहले मार्च में ही यूपी के औरैया में प्रगति यादव नाम की एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर शादी के कुछ दिन बाद अपने पति दिलीप की हत्या करवाई। बात सोचने वाली ये है कि जो लड़कियां इतनी दबंग हैं, अपने प्यार के लिए शादी के बाद अपने पति का कत्ल तक करवा दे रही है, यही लड़कियां शादी से पहले इतनी हिम्मत क्यों नहीं दिखाती है? क्यों नहीं वो मना करती है? कैसी सोच है? मगर इस सोच ने आज हजारों लाखों लोगों को डरा दिया है। शादी करने से पहले कोई भी 10 बार सोचेगा। अंत में यही कहना होगा कि ऐसी लड़कियों को, सोनम रघुवंशी जैसी लड़कियों को सबक सिखाने के लिए फांसी की सजा हर हाल में जरूरी है। ओम शांति।